In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss some definition as well as one important law regarding volume, regarding the variables. Variables में volume, pressure, temperature और number of moles आते हैं. So we have two things constant and we are going to derive relation between two variables. In each laws, our laws like Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, these laws are known as Gauss laws. Gauss law में चार variables होते हैं, volume, temperature, pressure and number of moles. और चारों रिलेशन के अंदर दो चीज़ें कांस्टेंट होंगी, दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन. और सबसे अहम बात, दो चीज़ों में से भी एक चीज़ सब में होंगी, वो है वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकाले तो वो चार्ल्स, वॉल्यूम का प्रेशर के साथ रिलेशन निकाले तो बॉयल्स, वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल के साथ रिलेशन निकाले तो एवोगैड्रो. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन रिगार्डिंग वॉल्यूम एंड प्रेशर which is known by Boyle's law. My dear student, before discuss Boyle's law, we are going to know some basic terms regarding the properties of matter. सबसे पहले ब्रोनियन मोशन, कुछ टर्म्स आपने याद रखे हैं. ब्रोनियन मोशन से मुराद है रॉबर्ट ब्राउन, जो कि एक बोटनिस्ट है जिन्होंने एनिमल और प्लांट सेल की डिस्कवरी में बहुत बड़ा काम किया हुआ है. उन्होंने देखा कि पानी के अंदर कुछ पार्टिकल्स रैंडम मोशन शो कर रहे थे. पानी के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन्स जब ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर, वो नीचे पोलिनेशन वाला प्रोसेस करता है प्लांट के फ्लावर्स के अंदर. सो पोलन ग्रेन्स आर द पार्टिकल्स which were suspended into the water molecules. And रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में उन्होंने मोशन, वाटर के, पानी के मोशन के हवाले से उन्होंने ये कहा कि पोलन ग्रेन्स जो कि फ्लावर के स्टेमन के अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो पानी में सस्पेंड हो रहे थे. पानी के अंदर पानी में उसको पार्टिकल मोशन हालत में, रैंडम मोशन में नज़र आया. तो उन्होंने इसी मोशन को ब्रोनियन मोशन नाम रखा. रॉबर्ट ब्राउन इन 1827 ऑब्जर्व, रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया, देखा द इरेगुलर मोशन. इरेगुलर मोशन इधर उधर आगे पीछे जाना, पोलन ग्रेन्स का, पोलन ग्रेन फ्लावर के अंदर मौजूद पार्टिकल्स के नाम है, इससे छोटे छोटे ज़र्रा इन वाटर, पानी के अंदर. एंड डिड्यूस, और निकाला डेट द वाटर मॉलिक्यूल्स. और उन्होंने ये एक अपना स्टेटमेंट निकाला और अपना एक बयान दिया कि वाटर मॉलिक्यूल इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी हमेशा कांस्टेंट मोशन में होता है, उन्होंने ऐसा कहा. तो दिस इरेगुलर मोशन कॉज बाय वाटर मॉलिक्यूल्स. अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से जो इरेगुलर मोशन होता है, उनको उन्होंने क्या नाम दिया, ब्रोनियन मोशन. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसकी डेफिनेशन कहते हैं, इवेपोरेशन का मतलब पानी का गैस में हीट देने के बाद, हीट देंगे पानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इस फेनोमेनन को इवेपोरेशन कहा जाता है. मेल्टिंग, सॉलिड का लिक्विड में आ जाना, ठीक है, ठोस चीज़ को आप उसके टेम्परेचर को हाई करें तो वो किस में आ जाएगा, लिक्विड. बॉइलिंग, लिक्विड का गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाना, लिक्विड का गैस बन जाना. कंडेंसिंग, गैस का दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाना, गैस को आप ठंडा करें तो वो मॉलिक्यूल करीब करीब आके दोबारा क्या बनेंगे, पानी बनेगा. फ्रीजिंग, लिक्विड का सॉलिड बन जाना, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ़ बन जाते हैं तो वो फ्रीजिंग कहलाते हैं. तो ये तो एक कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि केमिस्ट्री में भी ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं. बॉयल्स लॉ, जैसे कि मैंने आपको बताया, चार रिलेशन, चार वेरिएबल्स और उनके दरमियान रिलेशन, उसमें से दो कांस्टेंट है और वॉल्यूम का किसी न एक के साथ रिलेशन होगा. बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम का प्रेशर के साथ एक रिलेशन होता है. और कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है. द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ गैस. अब फिक्स मास से मुराद ये है कि दो चीज़ें, कांस्टेंट का बोला था मैंने, तो अगर चार चीज़ें हैं, चार चीज़ें हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर. अब इसमें वॉल्यूम के साथ प्रेशर का रिलेशन है तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगा. नंबर ऑफ मोल्स के उन्होंने गिवन मास लिखा है या फिक्स मास लिखा है. द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्स जब बोलते हैं ना, तो इन्वर्स का मतलब है एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाए. और इन्वर्स को शो करने का तरीका 1 डिवाइडेड करके शो करते हैं, 1 के नीचे लिखते हैं, वो इन्वर्स. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इस प्रेशर, देखो वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेशन टू दी प्रेशर, नीचे लिखा. प्रोवाइडेड, यहाँ पे प्रोवाइड, वैसे प्रोवाइड का मतलब किसी चीज़ का मुहैया करना, देना, प्रोवाइड करना, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइडेड का मतलब एक शर्त ये है, एक शर्त है. शर्त ये है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, उसका टेम्परेचर आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है. तो डेट रिलेशन इज नोन एज
बॉयज़ लॉ, तो बॉयज़ लॉ को आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो आपके पास क्या होगा, आप इसको एक और स्टेप में भी कर सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अवर p के पास क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा। अब इसके मुताबिक अगर देखें, अगर आप प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे प्रेशर कम होगा, यानी एक चीज़ बढ़ने से दूसरी। अब इसी के मुताबिक स्टेटमेंट आपने याद रखना है, इफ प्रेशर ऑफ गैस इज डबल, अगर आप प्रेशर डबल करेंगे वॉल्यूम डबल कम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, और प्रेशर आप 3 टाइम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा। ये 4 पोर्शन मैंने बनाया, ये एक पोर्शन, ये दूर यहाँ तक भरा हुआ है, गैस भरी हुई है इसमें। आपने क्या किया, प्रेशर को यहाँ तक लेके आया तो जाहिर है इसका ये जो 2 वॉल्यूम है वो भी कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा कम हो के 1, इसको कहते हैं। आपने प्रेशर को डबल किया तो वॉल्यूम क्या हो गए, हाफ, इसको ये कहा जाए ना। नीचे प्रेशर डालेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा लेकिन नंबर पार्टिकल करीब करीब है। आपने क्या किया, आपने प्रेशर को 3 टाइम्स बढ़ाया, तो इन 4 में से आपके पास ये देखो ये यहाँ तक आ जाएगा आपके पास, तो इसको कहा जाता है, आप यहाँ से एक और पोर्शन नीचे, सिर्फ एक पोर्शन में गैस आ गए तो इसको कहा जाता है 1/3, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, 1/3, यानी सिर्फ एक पोर्शन में गैस मॉलिक्यूल है, बाकी सारा प्रेशर करके हमने उसको प्रेशराइज करके नीचे कर दिया। क्या कहते हैं, मूवेबल पिस्टन जो लगा हुआ होता है कंटेनर। ग्राफिकली देखा जाए तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम, तो इस तरह कर्व बनता है आपके पास। देखो प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो रहे हैं, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये इस साइड पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम को कम करेंगे, पीछे आ जाएंगे तो प्रेशर ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह के ग्राफ ड्रा होते हैं। या अगर आप इन्वर्स रखें, इसका इन्वर्स रखेंगे तो स्ट्रेट लाइन ड्रा होगा। इन्वर्स का मतलब है इसी का उलट प्रोसेस। आप क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम, अब यहाँ पे इन्वर्स है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेंगे, ठीक है, स्ट्रेट ग्राफ बनेगा अगर आप इन्वर्स के साथ इसका रिलेशन निकालते हैं। तो अगर हम इनिशियल प्रेशर को P1 और इनिशियल वॉल्यूम को V1 नाम दें और फाइनल प्रेशर को P2 और फाइनल वॉल्यूम को, जाहिर है एक कंटेनर है तो स्टार्टिंग में प्रेशर अप्लाई करने से पहले एक ओवरऑल प्रेशर और वॉल्यूम होगा, प्रेशर अप्लाई करने के बाद एक प्रेशर और वॉल्यूम होगा, प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा P2 V2, प्रेशर अप्लाई करने से पहले जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा वो P1 V1, दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ, ये एक जुमला नहीं लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ PV इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो चाहे यहाँ 1 आ जाए चाहे 2 आ जाए, कांस्टेंट के बराबर होगा तो P1 V1 बराबर होंगे P2 V2 के। यहाँ तक आपने प्रूफ करना है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।